श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। दोस्तों, सावन सोमवार का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना गया है और यह शिव आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम और प्रभावशाली अवसर माना जाता है। इस अवसर पर यदि आप सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें और व्रत रखें तो शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करके आपके जीवन से हर प्रकार के तनाव और कष्ट को दूर करते हैं। व्रत रखने के साथ ही सावन सोमवार की कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस कथा को पढ़ने के बाद ही आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। एक बार की बात है, मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों लोग बात करते हुए अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ एक अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देके चली गई। भोलेनाथ जी ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी को कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सरा बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत पूरे श्रद्धा और मन से करना। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या के उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। गुड़, दीप, घी, नौवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, चंदन, अक्षत, पुष्प से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद तीनों भागों में एक भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी को प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें में सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की घी की बाटी बना लो। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लोग तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में पुनः पधारे और ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने लगी। तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई
और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने बोला, वही 16 सोमवार व्रत कथा सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी इस समय मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के संग्रहित हाथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उसे स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और जाकर बैठ गया। नियत समय पर हाथिनी आई और उसने जयमाला उसे ब्राह्मण के गले में डाल दिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का उस ब्राह्मण से साथ बहुत सा धन्यवाद और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राज कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा कन्या अपने पति से प्रश्न किया, और प्राणनाथ, अपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्णन किया। ब्राह्मण बोला, प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी की कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना कर इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उसे देव पुत्र को पकड़ अधिक प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत किया, तप किया, जो मेरे जैसे पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरा करने वाले इस सरल व्रत कथा को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि या व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को शासन पर बैठाया गया, किंतु दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा पूजन सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दर्शन द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं न गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, राजा अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
उसने मंत्र गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा के मंत्री और सभासद आदि सब दुख से डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। वह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह न की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। फटे हुए वस्त्र पहने, भूखे से, दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक रोड पर बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत काटकर दिखा दे। मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती। यह बात सुनी रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया के सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताते रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। ठेले ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक दिन नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल गई तो वहां सरोवर में पानी पीने के तो उसके हाथ के स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल में के समान जल संख्य कीड़ों के होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य को दोष करते हुए उसे जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते टूटकर गिर जाते। वह सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देख दुखी हुई और गांव ग्वालों ने अपनी गोसाई जी को उस जंगल की स्थिति जाकर मंदिर में पुजारी को बताई। तो गोसाई जी आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर लाए। गोसाई जी के पास रानी की मुख्य क्रांति शोभा शरीर देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा। गोसाई जी की वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की दशा देख गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिसे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी जी ने शिव महाराज की पूजन का बहिष्कार की बात बताई। तो पुजारी जी शिव महाराज की अनेक प्रकार से यह स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले सावन में 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने सावन के 16 सोमवार व्रत की 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उसी पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय हो गए, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसने ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वह दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम पहुँचे। वहां रानी को पकड़ उनसे रानी को अपने साथ ले जाने की आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी मना कर दिए। दूत चुपचाप वापस लौट गए। रानी का पता बतलाया राजा को, तो रानी का पता जानकर गोसाई के आश्रम पहुंच गए। राजा उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था।
अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलेख पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ जी की जय। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक